आप देखेंगे अनुपात और समानुपात है, अनुपात और समानुपात। इसमें जैसे कॉन्सेप्ट 1 है ना, ठीक है। कॉन्सेप्ट 1, ठीक है। इसमें जैसे देखो, जैसे मान लो कोई अनुपात दिया है ए अनुपात बी, ठीक है। फिर दिया हुआ है सी अनुपात मतलब बी अनुपात सी, बी अनुपात सी, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है क्या, तो इसमें बोलना है, अपने को निकालना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या, ठीक है। ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। जब ए अनुपात बी और कॉमा बी अनुपात सी, और क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखो ए लिखेंगे यहाँ और बी, ठीक है। ए और बी एक बार है तो लिख देंगे ए और बी, फिर बी और सी बाद में 2 बार बी आ गया, ठीक है। तो बी क्या लिखेंगे, नीचे, बी के नीचे बी, मतलब बी वाली लाइन बी, और फिर इसके आगे क्या लिख देंगे सी, ठीक है। बी इसके आगे क्या लिख देंगे सी। तो इसका गुणा कैसे करना है, ए का गुणा बी के साथ, ठीक है। पहले तो ए का गुणा ए ही आ जाएगा, ए का गुणा बी के साथ, बी का गुणा बी के साथ, और फिर बी का गुणा सी के साथ, ठीक है। मतलब यदि इसका अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पहला अनुपात क्या निकलेगा, ए इंटू बी, ए का गुणा बी सी कर दें तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी, ठीक है। अनुपात यहाँ क्या हो जाएगा, बी का गुणा बी से, ठीक है। ये वाले में क्या हो जाएगा बी इंटू बी, ठीक है। फिर यहाँ अनुपात हो जाएगा बी इंटू सी, ये क्या हो जाएगा बी इंटू सी, ये हो जाएगा, इसका अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट 1 है, ठीक है। कॉन्सेप्ट 1 में क्या है कि मान लो 2 चीज दिए हुआ है, ए अनुपात बी कॉमा बी अनुपात सी, ठीक है। ये ऐसे दिया हुआ अनुपात, और हमको निकालने को बोला ए बी सी का क्या होगा, तो हम क्या देख लेंगे, ए बी पहले था तो ए बी लिख दिए, ठीक है। फिर बी सी है तो बी के 2 बार बी हो गया तो बी के नीचे वाली लाइन पे लिखेंगे थोड़ा सा गैप करके, फिर सी दिया हुआ, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा, ठीक है। अब जहां पर मान लो कोई क्वेश्चन रिज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ये देखो कैसे समझ में आ जाएगा ये बात, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या ले लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए अनुपात बी, इसका मान दे रखा है 2 अनुपात क्या दे रखा है, मान लो 3, ठीक है। और यहाँ दे रखा है बी अनुपात सी, मतलब यहाँ दे रखा है 3 अनुपात क्या 4, तो अपने को निकालना है ए बी सी, है ना, इनका अनुपात ज्ञात करना, ठीक है, इनका अनुपात निकालना। तो क्या करेंगे, देखो पहले बोला कि ए, पहले लिख लेंगे यहाँ ए बी सी, ऐसा कुछ लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि ए बी में क्या दिया हुआ है 2 अनुपात 3, मतलब ए की जगह क्या है 2, बी की जगह क्या है 3, फिर दूसरी बार में क्या है बी की जगह कितना है 3, तो इसके नीचे लिखेंगे 3, और सी की जगह क्या लिखा हुआ है 4, ठीक है। अब नीचे क्या करते हैं, तो हमने देखा ए का गुना बी से, मतलब ए का गुना बी से, तो 3 दूना 6, यहाँ लिख देंगे क्या 6 अनुपातें, ठीक है। इसका गुना इसके साथ हो गया, अब नीचे का गुना नीचे से, 3 त्रिकाई 9 हो गया ना, फिर 3 चौको 12, यहाँ क्या हो जाएगा 12, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। तो ये वाला ये लिख लो, लिख लो इसको, देखो, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो इसको कैसे करते हैं, इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी कर सकते हैं, ये समझ में आ गया। दूसरा तरीका, जैसे ये वाली चीज यदि नहीं बना पा रहे हो तो दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हो, जैसे जैसे यहाँ पे क्या नहीं है, इसको बगल में खिसकाना है, जो चीजें नहीं है उसको बगल में खिसका दो। यहाँ पे क्या है बी को बगल में खिसका दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है बी, यहाँ पे कुछ नहीं है, इस बी को यहाँ खिसका दो। अब बस कुछ नहीं करना, ऊपर का नीचे से गुणा कर देना,
ऊपर का नीचे से गुणा कर देना, ऊपर का नीचे से। तो देखो ये भी आ रहा है a इंटू बी, आ गया अनुपात है b इंटू बी, आ गया अनुपात है b इंटू आ गया। तो ये भी तरीका कर सकते हो, या तो तीर वाला कर लो n बना लो, या फिर नीचे का गुणा नीचे से, तो उसको जो बगल में है उसी को बस खिसका देना है, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है, समझ में आया। जैसे पहले में ये लिख लो, दूसरा कॉन्सेप्ट में इसी में लिख लो, जैसे इसमें 1 लिख लो, दूसरा वाला ये लिख लो। उसमें क्या n नहीं बना रहे हो, देखो इसमें क्या कर रहे हो, जो चीजें नहीं है उसको बगल में खिसका दे रहे हैं अपन। b है तो b को बगल में खिसका दिए, तो ये चीजें बन गया। देख लिख लो इसको, ठीक है, हो गया। अब जैसे इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा जैसे इसी में एक क्वेश्चन ले लो, जैसे a अनुपात b का मान दिया हुआ है 2 अनुपात 4 और b अनुपात c का मान दिया हुआ है 1 अनुपात 2, ठीक है। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या है, इसको वही वाला से करके बताओ, दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से जो कर रहे थे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखते हैं। जैसे हमने क्या किया कि कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है a b, यहाँ लिखना है c, ठीक है। a का अनुपात क्या दिया हुआ है 2, तो यहाँ लिख देंगे क्या 2, ठीक है। और b का अनुपात क्या दिया हुआ है 4, तो लिख देंगे क्या 4। फिर b का मान दिया हुआ है 1, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 1। तो c का मान क्या दिया हुआ है 2, तो c का मान क्या लिख देंगे 2। या तो तिर्यक गुणा ऐसे वाला कर दें, ठीक है, या तो ऐसे वाला नहीं करना चाहते हैं, मान लो हम खिसकाने वाला करना चाहते हैं, इसमें कंफ्यूजन ना हो, इससे बेहतर है कि खिसका लो। यहाँ पे 1 है, इसके बगल में खिसकाएंगे क्या आ जाएगा 1। यहाँ कुछ नहीं है तो इसके बगल में खिसका देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब सबके पास हो गया, कुछ नहीं करना है, नीचे का गुणा ऊपर से या ऊपर गुणा नीचे, इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों को क्या करना है गुणा। 2 1 कम 2 अनुपात 4 1 कम 4 अनुपात 4 दूना 8, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको भी करने का तरीका देखो, जरा मान लो ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। फिर इनको भी काट सकते हो आप, अनुपात है तो काट सकते हो, लेकिन काटोगे एक ही संख्या से। जैसे ये किससे कट रहा है 2 से, ये भी किससे कट रहा है 2 से, ये भी किससे कट रहा है 2 से, तो काट दो। चलो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो हमारा जो नया अनुपात बना वो क्या बन गया 1 अनुपात 2 अनुपात 4। ये हमारा परफेक्ट आंसर है, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर, 1 अनुपात 2 अनुपात 4। अब ये इसका अनुपात है a का, ये किसका है b का, ये किसका है c का, ठीक है। मिल गया ना, a वाला कितना है 1, b वाला कितना है 2, c वाला कितना है 4, परफेक्ट मिल गया इनका। क्योंकि अभी b का 2 मान बता रहा था, b का यहाँ 2 बता रहा है, यहाँ b का 1 मान बता रहा है, ये वाला परफेक्ट मान आ गया कि 2 ही होगा, और c का मान कितना है 4 होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो मिटा दें इसको, कोई दिक्कत है ना। अब कुछ नहीं, n वाले में भी करना है तो n वाले का भी देखो, एक बार देख लो उसको भी। जैसे अब देखो इसमें क्या करते हैं, n वाले तरीके से कैसे करते हैं। a का अनुपात क्या दिया हुआ है 2, लिखेंगे सब वैसे। b का अनुपात क्या है 4, तो 4 लिख देंगे। फिर b का दिया हुआ है तो 1 लिख देंगे, है ना। फिर c का अनुपात क्या लिखा है 2 लिख देंगे। कुछ नहीं करना, इसका मतलब इसका गुना सपोज ऐसे या ऊपर तरफ दिया, और इसका गुना नीचे, और इसका गुना इधर। 2 का 1 में 2 1 कम 2 अनुपात 4 1 कम 4 अनुपात 4 दूना 8। देखो उसमें भी आ गया, कोई दिक्कत है, इसको भी काट सकते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यही सेम टू सेम आंसर बन गया, ठीक है। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं,
इसको एन वाले से कर सकते हो या फिर खिसकाने वाला, जो कुछ करना है वो कर सकते हो। ठीक है, मिटा दें, कोई दिक्कत। अब मान लो अभी तक अपन ने क्या देखा कि दो ही शीट दिया हुआ है, ए बी और बी सी। ठीक है, अब मान लो चार दे दी, ए बी बी सी और सी डी का मान दे देंगे। ठीक है, तो इनके मानों को निकाल, इसमें कॉन्सेप्ट डाल लो, कॉन्सेप्ट नंबर 2। पहले 1 में देखे थे हमने सिर्फ 2 वाला है ना, मतलब ए बी सी डी, तीन ए बी सी तीन चीजें। अब इसमें क्या रहेगा, चार चीजें रहेगा, ए बी बी सी और सी डी। ठीक है, मान लो यहाँ दिया हुआ है 3:4। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है 3:1। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है क्या, कुछ भी समझ लो, जैसे मान लो 2:5। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया, ए बी बी सी सी डी। तो इसमें निकालने को क्या बोला है, वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अपन सब अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, बराबर क्या होगा, सभी का अनुपात पूछ लिया। ठीक है, सभी का अनुपात पूछ लिया, तो सिर्फ अपन क्या करेंगे, देखो सब का पूछा है ना, देखो इधर एक बार समझ लो फिर लिखेंगे। जैसे सब का पूछा है ना, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सिंपल ए बी सी डी। ठीक है, सभी करेंगे। ए का क्या मान दिया हुआ पहले में, ए का मान क्या दिया हुआ है 3, यहाँ लिख लेंगे क्या 3। फिर बी में पहले का मान क्या दिया हुआ है 4, मतलब यहाँ क्या लिख लेंगे 4। पहला लाइन खत्म ना, अब इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। फिर देखो, फिर बी का मान क्या दिया हुआ है 3, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे 3। ठीक है, फिर सी का मान क्या दिया हुआ है 1, तो लिख लेंगे क्या 1। आप देखो सी का मान क्या लिखा है यहाँ 2, तो सी का मान क्या लिख देंगे यहाँ पे 2, और डी का मान क्या लिखा 5, तो डी के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 5। अब या तो एन या तो खिसकाने, लेकिन जब 4 हो जाए ना तो बेहतर समझ लो खिसकाने वाला ऑप्शन, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं, इसका ऐसे गुणा करो, 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी, ये आ गया 18 अनुपात। ठीक है, देखो इसका भी गुणा करो, तो 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, इसका करो 4 एकम 4, 4 दूना, इसका 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये कितना आ गया 20। ठीक है, 18 24 8 20। ठीक है, तो अभी देखो ये इतना अनुपात आ गया है ना, यदि अपन इसको माने तो अभी ये अपना आ गया आंसर है ना, लेकिन अभी इससे यदि छोटा करेंगे है ना, तो ये कर लेंगे। देखो ठीक है, ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, अब देखो इसको मिटा, हाँ हाँ वही चीज है। अब देखो 18 क्या दिया हुआ है यहाँ पे 18। ठीक है, 18 और इसमें क्या दिया हुआ है 24। ठीक है, फिर यहाँ क्या दिया हुआ है 8, फिर यहाँ इसमें क्या दिया हुआ है 20। 18 24 और क्या दिया हुआ है, इतना मेहनत लगती है। हाँ ठीक है, चलो देखो है ना। अब देखो, अब ये किससे कट जाएंगे, भाजता का नियम तो अपन पढ़े हैं, ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। ठीक है, एक बार काट देते हैं। चलो 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 10 दूना 20। ठीक है, अब ये अपना नया अनुपात ये बन गया। ठीक है, अब देखो क्या एक संख्या से कट रही है, मतलब कोई जैसे 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 4 से कट जाए, नहीं देखो 3 से कट रही है, ये वाला कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये दोनों नहीं कट रहे। 2 से कोई भी नहीं कट रहा है, मतलब 2 से कट रहे हैं लेकिन सारी संख्या नहीं कट रही, तो अपना ये वाला आंसर क्या होगा, एकदम राइट आंसर। ठीक है,
मतलब इसके कहने का मतलब ये है, आप किसी भी संख्या से काटो, वो संख्या सभी संख्या से वही संख्या से कटनी चाहिए। जैसे 2 से काटे तो 2 से सभी कटे, जैसे ऊपर वाले में 2 से कट गया, लेकिन इसमें 2 से नहीं कट रहा है सारी संख्या, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला चीज देख रहे हैं। ठीक है, मिटा दें इसको। अब मतलब 3 वाला भी बन जाएगा और 4 वाला भी बन जाएगा। ठीक है, मतलब 3 वाला भी बन जाएगा और 4 वाला। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन करके दिखाओ। जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ है, उनका अनुपात दिया हुआ है कितना, 2:3, और बी अनुपात सी दिया हुआ है 4:5, 4:5। ठीक, इसमें आपको करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो एक काम करो, ए अनुपात सी बस बता, ए अनुपात सी बराबर क्या है। ठीक है, ये बता। देखो अभी तो हमने देखा था पहला कौन सा, एन वाला है ना, पहला ये वाला तरीका बताया था, मतलब ये ऐसा वाला तरीका बताया था, ये पहला तरीका। दूसरा हमने बताया क्या, कौन सा, मान लो जैसे ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है ना, यहाँ सी, इनको क्या करो आपस में किसका दो, है ना, तो ये, और ये अभी बताएंगे हम तीसरी एक तरीका। ठीक है, जैसे देखो तीसरा कंसेप्ट यहाँ लिख लो, कंसेप्ट थर्ड। ठीक है, देखो अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लो ए बी सी और डी, तो क्या सी तक ही दिया हुआ है। ठीक है, देखो ए का क्या दिया हुआ है, 2। ठीक है, ए का क्या दिया हुआ है, 2। बी का क्या दिया हुआ है, 3। ठीक है, बी का क्या दिया हुआ है, 3। तो लेकिन अब ऐसा करेंगे, जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ, फिर यहाँ क्या दिया हुआ, बी अनुपात सी, इसको भी लिख लो। बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है, 4:5। ठीक है, यहाँ ऐसा लिख लें। ठीक है, ये दूसरा तीसरा कॉन्सेप्ट है ना, तो देखो जो दिखा था, ये लिखा था तो ये लिख दिए, बस ऊपर नीचे कर दिए हैं, ये लिखा है इसको लिख दिए। ठीक है, दोनों पक्ष लिख दिए। ठीक है, देखो इधर दोनों पक्ष लिख दिए। तो कभी भी अनुपात जब निकालेंगे तो यहाँ बी है और यहाँ भी बी है, तो मतलब यहाँ यदि 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा, तो जो अनुपात ए का है वही होगा, जो अनुपात सी का है वही होगा। और बी का अनुपात जब दोनों जगह क्या होना चाहिए, बराबर। बी का अनुपात दोनों जगह क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, और यहाँ क्या है, 4 है, मतलब अलग अलग है ना बी का मान, और बी का मान सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या नहीं है, इसको जैसे ये बी का मान 4 है, यहाँ 3 तो है, क्या नहीं है इसके पास, 4, तो यहाँ इसको 4 दे दो। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, जैसे इसके पास क्या नहीं है, 4 तो है लेकिन क्या नहीं है, 3 है, तो ये वाला 3 इसको दे दो, यहाँ 3 हो जाएगा, इसको खिसकाओगे तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। अब इनका गुणा कर दो, तो देखो 4 दूना 8, अनुपात 3 चौको 12। ठीक है, फिर यहाँ 3 चौको 12, फिर यहाँ 5 तिहाई 15। तो देखो बी का मान यहाँ कितना आ गया, 12। देखो इधर बी का मान कितना आ गया, 12। बी का मान कितना आ गया, 12। सी का मान 15 और ए का मान 8, मतलब बी का मान यहाँ दोनों जगह बराबर हो गया, 12-12। तो ये वाला जो अनुपात आया हमारा बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अब हमने पूछा था ए और सी का, तो देखो ए का मान क्या है, 8, यहाँ लिख लो 8 अनुपात सी का मान क्या है, 15। अब ये कोई भी एक संख्या से नहीं कट रही है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, देखो समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो बताओ।